वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको सबसे पहला टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें SSC जेई में ये 30 to 35 मार्क्स का आता है, ठीक है। गेट में 6 to 7 और 10 नंबर तक ये इंक्रीज करता है, ठीक है। PSU पे तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि ये PSU में वेरिएशन लेता है, ठीक है। लेकिन फिर भी 7 से 8, 9 से 10 ये चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है। एक मतलब थर्मो मतलब हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है बेसिकली फोर्स से होता है या फोर्स की वजह से जो मोशन आता है, ठीक है। मोशन किसका? मोशन ऑफ हीट, मोशन ऑफ हीट। अब कुछ लोग बोलेंगे आपने पहले पढ़ाया था क्या नाम है कि ड्यू टू द फोर्स, डायनेमिक मतलब फोर्स, लेकिन जो फोर्स है यहां पर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मेरी बात क्लियर हुई? तो क्या हो रहा है यहां पर? डायनेमिक का मतलब मोशन ऑफ हीट, हीट का मोशन हो रहा है, ठीक है। और जो थर्मोडायनेमिक जो वर्ड लिया गया है वो इज अ ग्रीक वर्ड। क्या है? इज अ ग्रीक वर्ड। मेरी बात क्लियर हुई? तो बोला गया है इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी बात, ट्रांसफर्स एंड इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी। बेसिकली बेटा प्रॉपर्टी का मतलब होता है PVT, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डाल रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है आगे बात करेंगे। द मेन एम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज कन्वर्ट ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड हीट फ्रॉम इनटू एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। और जहां पर बोला गया ऑर्गेनाइज फॉर्म को वर्क बोला गया है, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म को हीट बोला गया है। इसको बोलते हैं हम लो ग्रेड भी बोल देते हैं, लो ग्रेड भी बोल देते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? और जो ऑर्गेनाइज है या वर्क है इसको हाई ग्रेड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड। बहुत बार पूछा जाता है, शब्द का खेल है यहां पर, ठीक है। क्या बोलता है? हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन इफिशिएंट मैनर, ठीक है। चेंज हो रहा है वन टू अनदर फॉर्म में, बात कर लम, ठीक है। द थर्मोडायनेमिक्स हैज बीन एक्सटेंडली डिफाइंड एज 3 साइंस नेम। 3 नाम से इसको जानते हैं, एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? इक्विलिब्रियम की बात करता है। प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा हमको नहीं पता, यहां पर टाइम की बाउंडेशंस नहीं है, चल रहा है इनफाइनाइट समय तक चलेगा, ठीक है। तो हमने बोलेंगे इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस वो वर्ड आएगा इक्विलिब्रियम में। और एंट्रोपी का मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है या गति है वो कैसी है, कांस्टेंट है या रैंडमनेस में है, इस एंट्रोपी। और एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? हीट फॉर्म में दे रहे हैं, वर्क फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी? ये एनर्जी कहलाएगी। तो जो थर्मोडायनेमिक्स चलती है वो 3 नाम से चलती है, एनर्जी, एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम, इसलिए इसको 3E बोलते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इज साइंस द ऑफ ब्रांच डील विद द एनर्जी इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक बेसिकली क्या कर रहा है कि चेंज कर रहा है प्रॉपर्टी को वन टू अनदर, ठीक है। अब जानते हैं कैसे प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, जानते हैं इसको कैसे चेंज कर रहा है। देखिए फॉर द एग्जाम्पल पर्पज से हम बात करते हैं कि हमने बोला कि प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करता है। फॉर द एग्जाम्पल कि एक बीकर में मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया, लिक्विड का मैं वाटर की बात कर लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर ले लिया। अब इसकी कोई ना, जैसे मान लिया आपने टंकी से पानी भरा है, नल से पानी भरा, तो उसमें क्या है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वो तो एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो हमने लिया, वो हमने बोल दी प्रॉपर्टी P1 T1, ठीक है। ये सारी क्या हो गई? प्रॉपर्टी मतलब इनिशियल कंडीशन। आपने उठाया इसको गैस पे रख दिया, भाई रख दो बेटा गैस पे, यानी कि गैस का मतलब है मैंने हीट सप्लाई करना शुरू कर दिया, उसको हीट सप्लाइड करना शुरू कर दिया। अब जब मैं इसको हीट दूंगा तो जाहिर सी बात है आपको ये होना पता है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मतलब ये चेंज हो जाएंगी प्रॉपर्टी P2 V2 एंड T2। इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये क्या है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं, इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जो भी प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डाले वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो सबसे पहला, जैसे
बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो कोई ना कोई इसका फादर जरूर होगा, ठीक है, बच्चे का नाम जरूर होगा, ठीक है, तो ये सब भी थर्मोडाइनमिक्स में चला। तो सबसे सैडी कार्नोट फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली बुक विलियम्स रैंकाइन द्वारा लिखी गई थी, फर्स्ट बुक 1859 में। क्या हुआ था? सबसे पहली बुक जो लिखी गई थी वो 1859 में लिखी गई थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, थर्मोडायनेमिक्स वाज फर्स्ट वर्ड यूज बाय लॉर्ड कैल्विन 1849। मतलब सब जब बच्चा पैदा होता है ना, नाम रखते हैं पंडित जी आके घर पे, तो सेम कंडीशन, इनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, तो सबसे पहले उस पेपर पब्लिश ने उनका नाम दिया था कि कोई दुनिया में एक थर्मोडायनेमिक्स जैसा शब्द कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले नाम किसने लिया था? लॉर्ड कैल्विन ने लिया था, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हीट एंड वर्क। भाई हीट और वर्क को जनरली बोलते हैं ऊष्मा और वर्क, एक अलग अलग वर्ड थे, लेकिन बाद में इनको एक कॉमन नेम दिया गया। किसने दिया? थॉमस सर्वेरी ने। क्या नाम दिया? एनर्जी। जैसे आप लोग गए होगे बेटा कभी ऐसे मान लो कि आप किसी ढाबे पे गए होगे, तो एक बहुत कॉमन वर्ड है छोटू, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता है, खाना वाला खाना लेके आ रहा है तो क्या बोलेगा? छोटू खाना लिया। तो जो छोटू है ना, वो बेटा बेसिकली क्या है? ये एनर्जी है। और छोटू किसने बोला? थॉमस सर्वेरी ने बोला कि भाई आप बार बार ये शब्द बोलते हो ना कि हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, कि वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कॉमन वर्ड बोल दिया एनर्जी। तो वो किसने दिया? थॉमस सर्वेरी ने दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 18th सेंचुरी, जब इंग्लैंड के पास जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो उनको चलाने के लिए उस इंडस्ट्री को, उनके पास कोई ऐसा इंजन नहीं था कि वो प्रॉपर काम कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टीम इंजन उन्होंने बनाया था वो था स्टीम इंजन, जो किस पे काम कर रहा था? एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे काम कर रहा था। लेकिन ये इतना स्लो था कि ये काम ही नहीं कर पा रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं मशीनरी चलाऊंगा कैसे? अब हाथ से तो नहीं चलाऊंगा मशीनरी, तो मुझे उसको इंजन चाहिए, पावर बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो बेसिकली ये इतना इंजन स्लो था, इसका फिर बाद में चीजें खत्म हो गई कि ठीक है इसको छोड़ो, कुछ और करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेड बाय, लेकिन ये जो इंजन का जो आइडिया था वो किसने दिया था? सर्वेरी ने दिया था 1697 बीसी में, ठीक है। उसके बाद सब बोलते ना जेम्स वॉट ने बनाया, जेम्स वॉट ने नहीं बताया था, सबसे पहले आइडिया इन्होंने दिया था, सर्वेरी ने दिया था। उसके बाद आए जेम्स वॉट, इन्होंने प्रैक्टिकल, थोड़ी सी खामियां थी उसके अंदर, स्लो चल रहा था लेकिन कुछ खामियां थी उसके अंदर, उन्होंने उसको हटाया और जेम्स वॉट ने प्रैक्टिकली इन्वेंशन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टीम इंजन जनरेट हो गया, इंडस्ट्रियल में रेवोल्यूशन आ गया, स्टीम इंजन का सहारा लेने लगे हम मशीनरी चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। उसके बाद जो बोला गया था स्टीम इंजन डॉटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है? स्टीम इंजन जो डॉटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद आया कि मोटर का इन्वेंशन। लेकिन जब मोटर इन्वेंशन होता तो लोग बोल रहे थे कि ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल मशीन है, ठीक है। बेसिकली मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, वाइस वर्सा। ये मशीन उस समय तक हाइपोथेटिकल थी, इसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन हाँ बोला गया था कि एक मोटर का पार्ट आ रहा है, मोटर आएगी तो उस इंजन से हम उसको अटैच करके मोटर चलाएंगे, ठीक है, और भी हम चीजें मशीन चला सकते थे। इसको बाद में बोला गया था PMM1 फर्स्ट काइंड, प्रोपोर्शनल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड। ये भी हाइपोथेटिकली था, लेकिन इन्वेंशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज ऑफ द प्रिंसिपल लेबेंज इन 1693, उन्होंने बोला कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां ऐड हुआ उसकी वजह से एक और चीज जनरेट होके आई, एनर्जी नाइदर क्रिएट ना डिस्ट्रॉय, चेंज वन टू अनदर फॉर्म। ये कहीं सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। एनर्जी नाइदर क्रिएट ना डिस्ट्रॉय, चेंज इन वन टू अनदर फॉर्म। हिंदी वाले बोलते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो कहां से आया? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया। कहां, किसने दिया? लेबेंज ने दिया था 1693 में, ठीक है। उसके बाद वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट हीट इज अ मिडिल। जो वर्क है वो किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। भाई जाहिर सी बात है कि वर्क किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे तो आपका वर्क जनरेट नहीं होगा। लेकिन जो हीट था मिडिल सेंचुरी में, हीट इज अ, बोला जाता था कि ये कलरलेस है, वेटलेस है, ठीक है,
और ऑर्डरलेस है, इसका कोई वजूद नहीं था। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड हायर कैलोरी टू बॉडी ऑफ लोअर कैलोरी, मतलब हमने बोला कि कोई भी हीट जो फ्लो होती है वो हाई से लो की ओर फ्लो होती है, भाई जाहिर सी बात है, लेकिन हमने उसको बोला कैलोरी। ठीक है, पहले बोलते थे कैलोरी, हीट तो बाद में आया, तो कैलोरी हाई टू लो फ्लो होगी, भाई वो तो बात है, हीट पर भी फ्लो होती है। तो आफ्टर दैट फर्स्ट लॉ कम एंड कॉल्ड हीट, जब फर्स्ट लॉ आ गया उसके बाद इसको हीट का नाम दिया गया, उससे पहले इसको बोलते थे कैलोरी। देखिएगा जनरली आप दवाइयों पर लिखा देखा होगा कैलोरी कि इसके अंदर इतनी एनर्जी है, ठीक है, 14 15 7 जो भी है उस पर लिखा होता है कि कितनी कैलोरी है। तो ये हम पुरानी चीजें यूज करते हैं, लेकिन बाद में जब फर्स्ट लॉ आया उसको हीट बोला गया, नया नाम दिया गया हीट। 19th century जेम्स पी जूल्स एंड जूलियस आर मेयर मेड ए सिमिलर आइडिया। भाई दोनों 19th सेंचुरी के दोनों एक ऐसे साइंटिस्ट थे जे जूल्स और मेयर, ये दोनों एक, लेकिन दोनों का आइडिया सिमिलर था। कैसे सिमिलर था? पहले कहा था मेयर ने, सबसे पहला आइडिया किसने दिया था? मेयर ने, हीट कन्वर्ट टू वर्क, वर्क कन्वर्ट टू हीट। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि ये अपना आइडिया प्रैक्टिकली इन्वेंशन नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? प्रैक्टिकली इन्वेंशन नहीं कर पाए। लेकिन बाद में ये आइडिया किसके पास चला गया? जूल्स के पास चला गया। जूल्स ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने देखा होगा क्लोज पे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस तरीके से, और वाटर लिया था, यहां पर थर्मोमीटर लगा दो, ठीक है, और ये मैंने वेट लटका दिया, पुली को बोल दिया ये पुली है, मुझे बोल दिया फ्रिक्शनलेस है। कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब जब मैं वेट को, और ये बाहर से इंसुलेट है, जो अंदर हीट है वो अंदर रहेगी, बाहर की हीट बाहर रहेगी। अब जैसे ही मैं वेट को अप एंड डाउन करूंगा, ठीक है, जैसे ही वेट को अप एंड डाउन किया, ये मैकेनिज्म रोटेट करेगा, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट जनरेट होगी। जैसे ही हीट जनरेट हुई, थर्मोमीटर ने पकड़ लिया, भाई हीट जनरेट हो गई। थर्मो का क्या काम है? टेम्परेचर चेक करना। उसने टेम्परेचर सेंस कर लिया कि हाँ भाई इतनी हीट जनरेट हो गई। ये आइडिया किस पे चला गया? जूल्स पे चला गया। लेकिन ये जो मेयर थे ये नहीं कर पाए, लेकिन आइडिया उन्हीं का था, उन्होंने ही दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में इनको बहुत बुरा लगा, गिलानी महसूस हुई, तो ये एक होटल में रुके हुए थे मेयर साहब मेयर साहब जब रुके हुए थे तो उन्होंने जो खिड़की थी होटल की बाहर से छलांग लगा दी, लेकिन मरे तो नहीं, हाथ पैर उनके जरूर टूट गए थे, ठीक है। तो लेकिन बाद में ये इन्हें पता लगा, जूल्स को इन्हें बुरा लगा, भाई सिमिलर साइंटिस्ट हैं, बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया, एक Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा होगा, और इंजीनियरिंग में तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक इन्वेंशन किया Cp माइनस CV R, और मेयर से बोले भाई आप इसको अपना नाम दे दो। लेकिन ये बेसिकली किसके का है? जूल्स का है। नाम किसका है? मेयर का है। तो एक इन्होंने दिया, एक इनको दे दिया। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? चलिए अब डिटेल में हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स, और किसी को कोई दिक्कत हो, ये सिर्फ एक जस्ट आइडिया था, जस्ट स्टार्टिंग तौर पे है, ठीक है। 1 मई से हम लोग मिलते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए, धन्यवाद।